बीए पाठ फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र स्वप्न वासव दत्तम पंचम अंक 5 से 10 पद। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाला। भास रचित स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अंक का पंचम पद्य है। स्मरामि अवंत्याधिपते सुतायाः प्रस्थान काले स्वजनं स्मरन्त्याः बाष्पं प्रवृत्तं नयनान्त लग्नं स्नेहात् मम एव उर्सी पात्यन्त्या। अन्वय: प्रस्थान काले स्वजनं स्मरन्त्या स्नेहात् प्रवृत्तं नयनान्त लग्नं बाष्पं मम एव उर्सी पात्यन्त्या अवंत्याधिपते सुताया स्मरामि। शब्दार्थ: प्रस्थान काले, उज्जैनी से कौशाम्बी जाते समय। स्वजनम, आत्मीय जनों को। स्मरन्त्या, स्मरण करने से। स्नेहात्, स्नेह से। प्रवृत्तम, निकले वे। नयनांत लग्नम, आँखों के कोने में संलग्न। बाष्पम, आंसू को। ममेव, मेरे ही। उर्सी, वक्ष तल पर। पात्यन्त्या, गिराती हुई। अवंत्याधिपते, अवंती राज की। सुतायाः, कन्या वासव दत्ता को स्मरामि, याद कर रहा। प्रस्थान काले, उज्जैन से कौशाम्बी जाते समय। स्वजन, आत्मीय जनों को, अपने संबंधियों को। स्मरन्त्या, स्मरण करने से। स्नेहात्, स्नेह से। प्रवर्तम, निकले वे। नयनांत लग्नम, आँखों के कोने में संलग्न। बाष्पम, आंसू को। मम एव, मेरे ही। उर्सी, वक्ष तल पर। पात्यंता, गिराती हुई। अवंत्याधिपते, अवंती राज की। सुताया, कन्या वासव दत्ता को स्मरामि, याद कर रहा हूँ। अनुवाद: उज्जैनी से छिपकर मेरे साथ चलते समय प्रेम के कारण अपने बंधु बांधवों का स्मरण करती हुई, आंखों में आए हुए आंसुओं को नेत्रों के कोनों से मेरे हृदय पर गिराती हुई, मेरे वक्ष तल पर गिराती हुई अवंती राज प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता का स्मरण करता हूँ। अर्थात तुम्हारे द्वारा उज्जैनी का नाम लेने से मुझे वासव दत्ता का स्मरण हो आया है। उज्जैनी से कौशाम्बी के प्रति प्रस्थान करते समय अपने पारिवारिक जनों को याद करती हुई और स्नेहवश बहाते हुए तथा आँखों की कौर में लगे हुए आंसू को मेरे ही वक्ष तल पर गिराती हुई अवंती राजकुमारी वासव दत्ता मुझे याद आ रही है। प्रस्तुत पद्य में उपजाति, छंद है तथा स्मरण अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में अवंती नाम अधिपति, अवंत्याधिपते, इस प्रकार समास करने पर अवंती अधिपति, तस्य अवंत्याधिपते रूप ही व्याकरण सम्मत है। किंतु अवंत्याधिपते पाठ होने पर छंदोभंग संबंधी दोष होगा, अतः यहाँ स्मरामि अवंत्या नृपते यही पाठ उचित होगा। अत्र नाटककारेण नृपस्य उदयनस्य वासव दत्तां प्रति उद्दीप्ता वियोग अवस्था प्रदर्शिता वर्तते। प्रस्तुत पद्य में नाटककार भास द्वारा राजा उदयन की वासव दत्ता के प्रति जो उद्दीप्त वियोग अवस्था है वह प्रदर्शित की गई है। नयनयो अंतो नयनांतौ तयो लग्नम नयनांत लग्नम, तत्पुरुष समास।
प्रस्थानस्य काल प्रस्थान काल तस्मिन् प्रस्थान काले षष्ठी तत्पुरुष समास। छठा पद्य। बहुषु अपि उपदेशेषु यया माम ईक्ष्मानया हस्तेन सहस्रकोणेन कृतम आकाशवादितम। अन्वय। बहुश अपि उपदेशेषु माम ईक्ष्माणया यया सहस्रकोणेन हस्तेन आकाशवादितम कृतम। उपदेशेषु वीणा वादन के उपदेश के समय। अपि भी बहुशः बार बार। माम मुझे ईक्ष्माणया देखती हुई। यया जिस वासव दत्ता ने सहस्त्र कोणेन वीणा बजाने के साधन मिजराव के गिर जाने पर हस्तेन खाली हाथ से आकाशवादितम कृतम बिना तय लाल लय ताल के ही वीणा बजाई। अनुवाद। वीणा बजाने के अवसरों पर मुझको तन्मय होकर देखने वाली जिस वासव दत्ता के हाथ से मिजराब गिर जाने के कारण अनेक बार शून्य में ही वीणा को बजाया गया। वीणा वादन सीखते समय वह एकटक हो मुझे देखा करती थी। इसी कारण हाथ से मिजराव गिर जाने पर भी उसे इसका आभास नहीं होता था और अनेक बार हवा में ही खाली हाथ फेरती रहती थी। उदयन पर अत्यंत मुग्ध होने से वासव दत्ता का ध्यान वीणा सीखते समय भी उदयन की ओर ही रहता था, अतः मिजराव के सरक जाने पर भी उसके हाथ शून्य में घूमते रहते थे। राजा के द्वारा वासव दत्ता के स्वरूप आदि का बार बार स्मरण करने से विप्रलम्ब श्रृंगार की पुष्टि होती है। अंगुली में पहनकर जिससे वीणा बजाया जाता है उसे संस्कृत में कौन और बोलचाल की भाषा में मिजराव कहते हैं। पुनः एक बार अनुवाद। वीणा बजाना सिखाने के अवसरों में मुझको तन्मय होकर देखने वाली जिस वासव दत्ता के हाथ से मिजराब गिर जाने के कारण अनेक बार शून्य में ही वीणा को बजाया गया। वीणा वादन के उपदेश के समय मुझको तन्मय होकर देखने वाली जिस वासव दत्ता के हाथ से मिजराब गिर जाने के कारण अनेक बार शून्य में ही वीणा को बजाया गया। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। स्रस्थ कोनो यस्मात् तेन स्रस्थ कोणेन बहुव्रीहि समास। आकाशे वादितम आकाशवादितम सप्तमी तत्पुरुष समास। सातवां पद्य। निष्कामन् सम्भ्रेन्नाहं द्वारपक्षेन ताडितः ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थो अयं मनोरथः। अन्वय। संभ्रमेन निष्क्रामन् अहं द्वारपक्षेन ताडितः ततः व्यक्तं न जानामि अयं मनोरथः भूतार्थः। संभ्रमेन शीघ्रता से, निष्क्रामन निकलता हुआ, अहम मैं उदयन, द्वार पक्षेन दरवाजे के पाश भाग से ताड़ित टकरा गया हूँ, तथा इस कारण अयम यह मनोरथ मानसिक कल्पना व अथवा भूतार्थ यथार्थ इति इसे व्यक्तम स्पष्ट रूप से न जानामि नहीं जानता हूँ। राजा उदयन कह रहा है, शीघ्रता से निकलता हुआ मैं दरवाजे के एक किनारे से टकरा गया हूँ। इसी कारण यह वासव दत्ता का कर स्पर्श अथवा उसका आना वास्तविक है अथवा मन की इच्छा है, मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता। शीघ्रता से समुद्र ग्रह से बाहर निकलते समय मैं दरवाजे के पास वाले हिस्से से टकरा गया। मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा हूँ कि वासव दत्ता का
संस्पर्श काल्पनिक था या वास्तविक। राजा के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं उस स्त्री को पकड़ लेता तो वास्तविकता ज्ञात हो जाती कि वह वासव दत्ता ही थी या स्वप्न दर्शन के कारण कोरी कल्पना। द्वारस्य पक्ष द्वार पक्ष तेन द्वार पक्षेन भूतश्च असौ अर्थ भूतार्थ कर्मधारय समास। प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास अलंकार है, संदेह तथा काव्यलिंग अलंकार है। 8वां पद्य। शय्याम अवसुप्तम माम बोधित्वा सखे गता दग्धा इति ब्रूवता पूर्वं वंचितो अस्मि रुग्णवता। अन्वय सखे शय्यायाम अवसुतं माम बोधित्वा गता दग्धा इति ब्रूवता रुग्णवता पूर्वं वंचित अस्मि। शब्दार्थ सखे हे मित्र, शय्याम बिस्तर पर सेज पर अवसुप्तम सोए हुए माम मुझे बोधित्वा जगाकर गता चली गई, दग्धा जल गई इति इस प्रकार ब्रुवता कहते हुए रुमणवता रुमणवान के द्वारा पूर्वम पहले वंचित अस्मि ठग लिया गया हूं। हे मित्र, शैया पर सोए हुए मुझको जगाकर वह वासव दत्ता चली गई, जल गई है ऐसा कहते हुए पहले जब मैं वासव दत्ता के वियोग में व्याकुल था रुमणवान से ठगा गया हूं, अर्थात उसने मुझसे झूठ कहा था। राजा विदूषक से कह रहा है, हे मित्र, पलंग पर सोए हुए मुझे जगाकर वह अभी अभी गई है, वासव दत्ता जलकर मर गई है कहकर रुमणवान ने मुझे पहले ठगा था, वह वस्तुतः जीवित है। उदयन को यह विश्वास है कि वासव दत्ता जीवित है। प्रेमी व्यक्ति के उसी आत्मविश्वास को यहाँ व्यक्त किया गया है। बोधित्वा बुध नीच कत्वा प्रत्यय वंचित वंच कत प्रत्यय दग्धा दह कत प्रत्यय अपसुप्तम अवस्वप कत प्रत्यय ब्रूवता ब्रू क्षत्रिय टा। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है, स्मरण अलंकार है। नमा पद्य। यदि तावत् अयं स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम अथा अयं विभ्रमो वा स्यात् विभ्रमो हि अस्तु मे चिरम। अन्वय। यदि अयं स्वप्न तावत् धन्यम अप्रतिबोधनम अत अयं विभ्रम वा स्यात् विभ्रम हि मे चिरम अस्तु। यदि अगर तावत् अयं तो यह स्वप्न सपना था, अप्रतिबोधनम न जागना धन्यम अच्छा था, अत अथवा अयम यह विभ्रम मति भ्रम वा या स्यात् हो तो मैं मुझे उदयन को विभ्रम भ्रम ही निश्चित रूप से ही चिरम दीर्घकाल तक अस्तु रहे। यदि ये स्वप्न था तो न जागना ही अच्छा था, और यदि ये भ्रांति थी अथवा बुद्धि विभ्रम था तो यह भ्रांति निश्चय ही चिरकाल तक बनी रहे। राजा कह रहा है, यदि यह स्वप्न था तो मेरा न जागना ही अच्छा था, अथवा यदि यह मति भ्रम था तो मैं इस भ्रम का दीर्घकाल तक बना रहना ही अच्छा समझता हूँ। विशेष स्वप्न या जागृत जिस किसी भी दशा में प्रिया वासव दत्ता का दर्शन हो, राजा उदयन उसी दशा में रहना अच्छा मानते हैं। सुखार्थी प्रियजन यही चाहते हैं। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। न प्रतिबोधनम अप्रतिबोधनम नन तत्पुरुष समास स्वप्न स्वप्न न। यदि ये स्वप्न था तो मेरा न जागना ही अच्छा था, अथवा यदि ये मति भ्रम था तो मैं इस भ्रम का दीर्घकाल तक बना रहना ही अच्छा समझता हूँ। स्मरण प्रस्तुत पद्य में स्मरण अलंकार है। 10वां पद्य। स्वप्नस्य अन्ते विबुधेन नेत्र विप्रोषित अंजनम चारित्र्यम अपि रक्षन्त्या दृष्टम दीर्घालकम मुखम। अन्वय। स्वप्नस्य अन्ते विबुधेन चारित्र्यम अपि रक्षन्त्या
नेत्र विपोषित अंजनम दीर्घालकम मुखम दृष्टम। शब्दार्थ। स्वप्न से सपने के अंत में विबुधेन जगे हुए मया मैंने चारित्रम अपि चरित्र की भी रक्षणत्या रक्षा करती हुई वासव दत्ता का नेत्र विपोषित अंजनम बिना काजल की आंखों वाला दीर्घालकम लंबे बालों से युक्त मुखम मुंह दृष्टम देखा। स्वप्न से स्वप्ने के अंत में जगे हुए मैंने चरित्र की भी रक्षा करती हुई वासव दत्ता का बिना काजल की आंखों वाला लंबे बालों से युक्त मुख देखा। अनुवाद। नींद के बाद जगे हुए मैंने चरित्र शील की रक्षा करती हुई वासव दत्ता का आंखों से पूछे हुए अंजन काजल वाला लंबे खुले बालों वाला मुख देखा है। राजा विदूषक से कह रहा है, मित्र, मैंने स्वप्न के अंत में जागने पर चरित्र की रक्षा करती हुई वासव दत्ता का बिना काजल की आंखों वाला और लंबे लंबे बालों से ढका हुआ मुख देखा। विशेष, वासव दत्ता जीवित है और वह अपने चरित्र की रक्षा भी कर रही है। इसी कारण उसके नेत्र काजल से रहित हैं तथा केश बिखरे हुए हैं। याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार पोषित भर्तृका के लिए श्रृंगार वर्जित है। विबुधेन विबुध कत प्रत्यय टा रक्षन्त्या रक्ष क्षत्रिय गीप गस। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है और परिकर अलंकार है।